और आइए अब आपको ले चलते हैं रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिस तेजी से आकार ले रही है, उसी तेजी से यहाँ ट्रैफिक समस्या भी बढ़ रही है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं को कम करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीते एक साल में हुए हादसों में 2068 दुर्घटनाओं में 616 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए रिपोर्ट। रायपुर जिले में साल 2025 में 2063 सड़क हादसे हुए, जिसमें 616 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आंकड़ों के अनुसार हर दिन 2 लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ये आंकड़े रायपुर पुलिस ने जारी किए हैं। साल 2025 और 2024 के आंकड़ों में तुलना करें तो साल 2025 में रायपुर जिले में 2063 सड़क दुर्घटनाएं हुई, तो साल 2024 के आंकड़े 2079 से कुछ ही कम हैं। साल 2025 में सड़क हादसों में 616 लोगों की जान गई, जबकि 2024 में ज्यादा दुर्घटना होने के बावजूद मौत का आंकड़ा 594 था। यानी 2024 के मुकाबले 2025 में मौत के आंकड़े में 4% की वृद्धि हुई है। घायलों के आंकड़ों की बात करें तो 2025 में सड़क हादसे में 1382 लोग घायल हुए, जबकि 2024 में 1495 घायल हुए थे। एक्सीडेंट के नंबर ऑफ एक्सीडेंट इस साल पिछले साल से कम दर्ज हुआ। पिछले साल 594 था, इसमें नहीं, पिछले साल 2079 था, इस साल 2063 हुआ। नंबर ऑफ डेथ जरूर इस बार बढ़े हैं, जिस पर एक प्रमुख कारण जो मेन हाईवे में जो बड़े ट्रक के कारण थे, जिसमें एक के साथ 14 डेथ हुई थी, वो एक कारण रहा जिसको हम लोग नहीं कर पाए। फिर भी पिछले साल 594 डेथ हुई थी, इस बार 618 है, उसमें इंक्लूड करते इसमें लगभग 4% की वृद्धि हुई है। हालांकि इस साल में लगभग 6 लाख के आसपास ज्यादा गाड़ियां इस पर फिर से रोड में आई। आंकड़े ये भी बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 75% ग्रामीण इलाकों में हुई। वहीं 75 से 80% मौतें दोपहिया वाहन चालकों की हुई हैं, जो हेलमेट न पहनने, तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जैसी वजहों की ओर इशारा करती है। पूरे एक्सीडेंट को अगर ट्रेंड को देखते हैं तो इसमें से लगभग 75 से ज्यादा % जो है डेथ जो है ये ग्रामीण इलाके में हुआ है। तो हम लोग उस ग्रामीण इलाके में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस पूरे जितना भी एक्सीडेंटल डेथ है उसमें से भी अगर देखें तो उसमें से लगभग 75 से 80% दोपहिया वाहन चालकों की हुई है। तो दोपहिया वाहन चालकों में अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोग इस बार अभी से जोर देंगे। जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, पिछले साल से कार्रवाई में जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरणों की कार्रवाई है, लगभग पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा हुआ है। बढ़ते सड़क हादसों के लिए कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का शासनकाल बदहाल सड़कें और बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। रायपुर जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है वो बेहद चिंताजनक है। एक ओर जहां आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर सड़क हादसों में लोगों की मौत की घटनाएं ज्यादा हुई है, और ये सब यातायात अव्यवस्था के कारण हुआ है। जिस प्रकार से सड़कों की खराब हालत है, अंधेरा है, सड़कों पर बड़े वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े किए जाते हैं, और सड़कों पर बैठे जो गौवंश है ये हादसों का कारण बन रहे हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की सरकार की है। सड़क हादसों से बचने के लिए यातायात नियम की जानकारी के साथ नियम का पालन जरूरी है, तभी हादसे रोके जा सकते हैं। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो शराब पीकर वाहन चलाने से भी हादसे बढ़ रहे हैं। रायपुर में सड़क हादसों में तेजी से इजाफा हो रहा है, और इन हादसों में मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कई लापरवाही, कई खामियां भी सामने आई हैं। तो सड़क पर चले जरा संभल कर, बढ़ती भीड़, बढ़ते ट्रैफिक के चलते लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। और
देखिए, हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साल दर साल इनमें इजाफा हुआ है। 2024 में जो 594 था वो 2025 में 1382 हो गया। लगातार इन हादसों में इजाफा देखा जा रहा है। सड़क दुर्घटना के कुल मामले 2025 में 2063, जो कि 2024 में उससे कुछ कम थे। इसी पर हमारे साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम आपको बता दें, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं डॉक्टर कमल सोई हमारे साथ हैं, सदस्य हैं नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल से। मनीष पिलीवार हैं एक्सपर्ट मेंबर छत्तीसगढ़ रोड सेफ्टी काउंसिल, और हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। मैं पहले आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर कमल सोई, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर कमल सोई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रायपुर में सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है और इन सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ी वजह है सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? नॉट ओनली रायपुर, टोटल छत्तीसगढ़ इस समय इस सड़की आतंकवाद की चपेट में है। और जो मैं आंकड़े देख रहा था कि टोटल छत्तीसगढ़ में तकरीबन 13,000 के आसपास डेथ्स हुई हैं। और जो अभी बोल रहे थे, पहली बात तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने वार्षिक रिपोर्ट अपनी पेश की। वार्षिक रिपोर्ट पेश करने से ये होता है कि हमें पता तो चलता है कि हो क्या रहा है। अगर पता ही ना चले कि हो क्या रहा है तो हम उसको करेक्शन कैसे करेंगे। पहले हमें पता चल गया कि ये हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसके रीजन क्या है। जो हमने रीजन आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि टू व्हीलर्स की संख्या ज्यादा है, तकरीबन 59% टू व्हीलर्स की डेथ्स हुई है। और सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन जो मुझे नजर आई है कि टू व्हीलर्स को मारने वाले जो बड़े ट्रक्स हैं उनकी जो संख्या नजर आई है, दैट इज अबाउट 30%। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो फिटनेस टेस्टिंग है, जो मुझे सबसे बड़ा रीजन जहाँ पे लग रहा था, जो फिटनेस टेस्टिंग कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है मध्य छत्तीसगढ़ में। क्योंकि जब एक गाड़ी जो है मूविंग कॉफिन्स की तरह अनफिट गाड़ियां जो हैं वो पास की जा रही हैं, और मूविंग कॉफिन की तरह वो गाड़ियां मौत का सामान लेके जमदूत बन के सड़कों के ऊपर घूम रही हैं। और वो जो इनोसेंट लोग हैं उनको अपने काल का ग्रास बना रही हैं। एक और बहुत जरूरी बात जो मैंने देखी है कि सड़कों के ऊपर छत्तीसगढ़ में ट्रक की पार्किंग्स जो है वो हो जाती है, बेफजूल पार्किंग होती है, और उसमें पता नहीं चलता है कि सीधा बंदा आके बीच में घुसता, और जैसे 12 लोगों की जो ट्रेलर और ट्रक में इंसिडेंट हुआ तो 12 लोगों की डेथ हो गई थी। एक शराब पी के गाड़ी चलाने का चलन है, वो भी छत्तीसगढ़ में काफी देखने को आया है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हेलमेट इन्फोर्समेंट अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है ये आंकड़ा नीचे की तरफ जाएगा। नहीं तो इस समय जो सिचुएशन है बहुत भयानक है, और जो स्टेप लेने की जरूरत है कि अपना फिटनेस टेस्टिंग रजीम जो है ऑटोमेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है कि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग होनी चाहिए। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस उसी को मिलना चाहिए जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऊपर पास होके जाए और उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिले। अगर चलाने वाला सही होगा, मोटर गाड़ी सही होगी, ट्रैफिक नियमों की पालना पूरी अच्छे ढंग से की जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो सड़की आतंकवाद छत्तीसगढ़ में चल रहा है इसको खत्म करने में या इसको कम करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर कमल, जिस तरीके से आप कर रहे हैं कि फिटनेस चेक, हेलमेट बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं यातायात नियमों का पालन, तो ट्रैफिक पुलिस की जितनी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं आम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है इन नियमों का पालन करने की, क्योंकि ये उन्हीं की जान के लिए खतरनाक हो सकता है अगर वो लापरवाही बरतते हैं। हमारे साथ मनीष पिलीवार जी भी हैं, एक्सपर्ट हैं, मेंबर छत्तीसगढ़ रोड सेफ्टी काउंसिल से। मनीष जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन आंकड़ों में ये भी देखा गया, जी सर, मनीष जी, मेरा इन आंकड़ों में यह भी देखा गया है कि बहुत से हादसों की वजह कई बार कुछ ऐसे सड़कों पर पॉइंट, कुछ ऐसी बनावट, कुछ ऐसे मोड़ भी इनमें जिम्मेदार होते हैं जिनको बनाने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है। कुछ पॉइंट्स पे कुछ मोड़ ऐसे बना दिए जाते हैं जहां पर हादसे होते ही होते हैं। ऐसी भी इस रिपोर्ट में उन कुछ ऐसी सड़कों का भी जिक्र किया गया है। जी, मैं आप जिन स्पॉट्स बात कर रही हैं उन स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। मतलब ऐसे जो स्ट्रेच, ऐसे जो पॉइंट्स जहां 5 से अधिक एक्सीडेंट होते हैं तो वो ये माना जाता है कि ये एक ब्लैक स्पॉट है, आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट्स हैं, और इनमें जो भी इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो करना है।
ट्रैफिक हादसों के लिए मैं एक बताना चाहूंगा कि यातायात में 3 चीजें होती हैं जो मिलकर यातायात बनती हैं। एक तो वाहन चालक, एक वाहन और एक सड़कें। तो जो यातायात हादसे जो होते हैं वो इनमें से किसी एक वजह से या इन जो 3 फैक्टर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि न केवल जिसे हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट हो, बल्कि इसमें जो एनफोर्समेंट है वो भी उतना ही जरूरी है, और इसमें एक एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की। हमारे यहाँ ये भी एक जागरूकता की कमी है लोगों के बीच में। जब आपको ट्रैफिक लाइसेंस दिया जाता है तो ये माना जाता है कि कुछ ट्रैफिक नियमों को आप जानते हैं और ट्रैफिक नियमों का आपको पालन करना है। अगर हम हेलमेट की बात करें तो अभी हेलमेट पे सख्ती जो की जाती है, अगर दुपहिया चालक में 2 लोग सवारी जा रहे हैं तो केवल जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए अभी हमारे यहाँ उसको अनिवार्य किया गया है। लेकिन मुझे लगता है बहुत से शहर हैं, जैसे मैं अगर 1-2 उदाहरण दूं, भुवनेश्वर की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, पुणे की बात करूं, बहुत से शहर ऐसे हैं जिसे हम पिलियन राइडर कहते हैं, उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वो हेलमेट लगाए। और हम 4 व्हीलर की बात करें तो सीट बेल्ट एक बहुत कंपलसरी है, लेकिन एक ध्यान रखेंगे इससे फैटेलिटी कम होगी, पर एक्सीडेंट्स कम होने के लिए अलर्टनेस की जरूरत है और जो ड्राइविंग स्किल की जरूरत है, अच्छे रोड के साथ साथ एनफोर्समेंट की भी जरूरत है लोगों का इसमें। और जो ट्रैफिक पुलिस है उनका कंट्रोल, उनका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे जितने हादसे हैं, आप मोस्टली आप देखेंगे कि ये रात के समय ज्यादा हादसे हैं। इसका कारण ये है कि एक फटीगनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे यहाँ अलग अलग बहुत सारे, अगर हम छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे गए हैं कि बारात या कहीं से मालवाहक गाड़ी में 25-30 लोग भर के आ रहे हैं और थकान है या शराब के नशे में है और उनका अटेंटिवनेस टुवर्ड्स रोड कम है, तो कहीं टर्निंग आए या कहीं ब्रिज आए या कलवर्ट आए या इस तरह की इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी व्हीकल के साथ, तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है, उसके लिए ट्रैफिक कामिंग डिवाइसेस की जरूरत है। और जैसे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं और उस पर कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी जगह कुछ ऐसे शॉर्टफॉल हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जी, आपके पास लौटूंगी मनीष जी वापस। हमारे सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ हैं। नीलेश, बहुत सी ऐसी एक्सीडेंट्स की खबरों को आप कवर करते रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, पता ही सभी को है, हर उस शख्स को पता है जो सड़क पर अपना वाहन लेकर निकला है कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है और जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं सड़कों पर कि लोग नियमों की अवहेलना करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते ऐसे हादसों का शिकार लोग होते हैं। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे कई सारे उदाहरण हालिया ही हैं। जैसे 1 जनवरी की ही हम बात करें, यहीं रायपुर में जो वीआईपी रोड है वहाँ पर एक अनियंत्रित बोलेरो सवार जो था वो इतनी तेज़ गति से बोलेरो को उसने आगे बढ़ाई और नियमों को तोड़ते हुए कि पहले एक स्विफ्ट डिजायर कार से वो टकराया, फिर आगे जाके एक ई रिक्शा ऑटो चालक से टकराया और नतीजा ये हुआ कि ई रिक्शा ऑटो चालक इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए कि उनका एक पैर काटना पड़ा। अब एक व्यक्ति की लापरवाही, जो इसमें पीड़ित हैं, उनकी कोई लापरवाही नहीं है, वो अपनी साइड से आ रहे हैं, लेकिन दूसरा जो है जो कि लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मामला दर्ज होगा गैर इरादतन जो अपराध होता है उसके तहत मामला दर्ज होगा। और चूंकि पैर कटा है, कोई मृत्यु नहीं हुई है, तो हत्या का मामला तो दर्ज नहीं होना है। यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, कुछ रुपए की फाइन लगा दिए जाएंगे। तो यही एक रीज़न है कि जो लोग जिनसे गलती से एक्सीडेंट हो जाए उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो बहुत लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, शराब पीकर चला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई के नाम पे कुछ रुपयों का चालान काट दिया जाता है। और उससे चूंकि अगर प्रभावशाली लोग हैं तो वो चालान देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है और वो दे के वापस फिर इसी तरह के एक्सीडेंट को अंजाम देते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि जो लापरवाही होती है वो मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पे चला रहे हैं, एकाएक कोई सामने आया, ऐसे भी हादसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हादसों में एक पक्ष जो होता है, जो कि आरोपी पक्ष होता है, वो बहुत ही लापरवाही से वाहन चलाता है और उसका नतीजा कोई दूसरा वो करता है। तो वाहन जो नियम है उसमें भी ज़रूर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जागरूकता के तौर पर तो ज़रूर ट्रैफिक पुलिस भी काम करती है या जगह समय समय पर चालानी कार्रवाई की जाती है, तमाम चीज़ें की जाती है, लेकिन बावजूद इसके हादसे जो है वो थमने का नाम ले रहे हैं। और रायपुर में ही अकेले की बात करें तो कम से कम 2 सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत रोजाना हो रही है, अगर हम औसतन बात करें तो ये एक अपने आप में चिंताजनक है। बिल्कुल, नियमों में कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं अभी नीलेश। साथ ही डॉक्टर कमल, हम ये भी देखते हैं जब सड़क हादसों में जो मरने वालों का आंकड़ा होता है वो शायद इसलिए भी बढ़ता है, जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बहुत उनको लाने में देरी हो जाती है अस्पताल।
आसपास अक्सर हम ये देखते हैं अगर कोई हादसा होता है तो जो लोग मौजूद होते हैं वो वीडियो बनाने में तो लग जाते हैं। वो ऐसी कोशिश बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है कि कोई घायल को तुरंत अस्पताल ले जाए भागकर फटाफट अपनी गाड़ी में लोग, या फिर पुलिस के चक्करों से बचना चाहते हैं कि हम किसी झंझट में क्यों पड़े। ऐसा भी होता है, आप मानते हैं कि कई बार बहुत लोगों को बचाया जा सकता है कि अगर वक्त पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो? ज्योति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हमने बड़ा जोर लगा के एक गुड स्मार्टियन लॉ लेके आए थे, जिसके मुताबिक था कि कोई भी अगर एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाता है और नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको कोई पूछा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं ली जाएगी। लेकिन क्या है कि हमारे देश में थोड़ी सी इनसेंसिटिविटी है। हम किसी को सड़कों के ऊपर मरता कैसे देख सकते हैं? हमारी आत्मा क्यों नहीं झिझकोरती कि कोई उसमें हमारा खुद का भी हो सकता है। तो मेरी आपके चैनल के बहुत बड़ा चैनल है आपका, सारी दुनिया सुनती है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है कि प्लीज हेल्प कीजिए। फर्स्ट 10 मिनट्स प्लैटिनम मिनट्स होते हैं, उसमें अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो, CPR सीखिए, किसी फर्स्ट एड सीखिए और फर्स्ट एड किट वगैरह अपनी गाड़ी में जरूर रखिए, ताकि अगर किसी को जरूरत पड़ जाए CPR देने की। देखिए, हमारे खुद के एक्स राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इसी वजह से चले गए कि किसी को CPR वहां पे नहीं आती थी। अगर CPR आई होती, जहाँ की फर्स्ट एड आई होती, तो वो अब्दुल कलाम जी बच जाते। इसी तरह हमारे जो प्रेशियस ह्यूमन लाइफ से बच सकती हैं अगर हम इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और फर्स्ट प्लैटिनम 10 मिनट्स में और गोल्डन आवर में लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएं और उनको मुढ़ली सहायता दें। बहुत जरूरी मैं बात बताना चाहता हूँ एक छत्तीसगढ़ के मामले में तकरीबन 900 के आसपास ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर काम बहुत कम हुआ है अभी। कि अगर वो ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर काम हो जाए तो मुझे लगता है कि काफी सारी जो कीमती जिंदगियां हैं वो बच सकती हैं। छत्तीसगढ़ को ना एक ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है कि आप आजकल ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ी कम हो रही है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ज्यादा आ रहे हैं। कमल जी, ITS यूज करके इन्फोर्समेंट को बढ़ाएं और चलानिंग का प्रावधान हो, ताकि लोगों में ना फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने का डर हो कि अगर मैं वायलेशन करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बिल्कुल, उसमें सख्ती की जरूरत है। ये बात हमारे सहयोगी नीलेश भी इसका जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर कमल जी। मैं माफ कीजिएगा, मनीष पिलीवार से इसका जवाब लूंगी। मनीष जी, देखिए डॉक्टर कमल जिस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, लेकिन उन पर काम कुछ नहीं होता है। अगर काम हो तो शायद बहुत हद तक चीजें सुधर सकती हैं। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत सही पॉइंट आउट किया है। ये मैं मानता हूं कि ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाइड हैं उसमें अभी जो काम की गति है वो संतोषजनक नहीं लगती है। और दूसरा एक और है कि जो उसमें जिस हिसाब से वर्क होना चाहिए उसको रिमूवल के लिए, मतलब इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट्स या जो भी हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो मतलब हम ये कह लें कि वो ब्लैक स्पॉट पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, और उसके साथ साथ कुछ नए ब्लैक स्पॉट्स भी ऐड होते जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मैं कंसर्न चाहूंगा कि लोग जो हैं, कुछ ऐसे पैच होते हैं कि हमेशा अभी बहुत समय तक रोड खराब रही, तो अभी कुछ जगह जब रोड राइडिंग क्वालिटी अच्छी मिलती है तो लोगों का जो अटेंशन है, लोगों का अटेंटिवनेस या जो स्किल टुवर्ड्स फास्ट ड्राइविंग, जिसको हम वेलोसिफिकेशन बोलते हैं, मतलब ये है कि स्पीडिंग कर लेते हैं। तो स्पीडिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। स्पीडिंग से जो है जो फैटल डैमेज होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। तो उसके लिए भी हमें ये देखना होगा कि अपने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स हैं, खासकर वो ब्लैक स्पॉट्स के रूप में होते हैं, या जो जंक्शंस होते हैं, ब्लाइंड जंक्शंस होते हैं, तो वो जंक्शंस जो हैं जहां PMGSY या अदर मेजर रोड्स या इस तरह की रोड्स जुड़ती हैं, तो उन पे ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की बहुत जरूरत है मनीष जी, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये आवाज उन तमाम संबंधित अधिकारियों और विभाग तक पहुंची हो जिन लोगों को जरूरत है इस दिशा में काम करने की। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े। कमल जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर कमल और नीलेश हमारे सहयोगी भी जुड़े। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए, जैसा कि अभी डॉक्टर कमल कह भी रहे थे, और तमाम नियमों का पालन कीजिए अगर सड़क पर आप उतरे हैं तो।